करके आते हैं, सीटों का विश्लेषण करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अनुमान के मुताबिक नहीं है, काफ़ी हद तक चीज़ें अनुमान के मुताबिक हैं और कुछ नहीं भी है। अगर हम मथुरा सीट की बात करें तो मथुरा सीट में हेमा मालिनी शुरू से ही बहुत वरिष्ठ कैंडिडेट है और भारी पड़ रही थी। हालत ये थी कि मथुरा के लोगों से अगर पूछो कि उनके अपोजिट कौन है, तो किसी को ये भी नहीं पता था। तो हेमा मालिनी की जीत काफ़ी हद तक तय थी और वो उस पर भी है। उनके सामने जो धनगर थे मेन कैंडिडेट कांग्रेस के, उन्हें कोई खास वोट ज़्यादा मिले नहीं और वो लगभग इस समय अच्छे खासे अंतर से, करीब 60,000 के अंतर से आगे चल रही है और ये माना जा रहा है कि उनकी जीत करीब करीब तय है। तो हम पहले उन्हीं सीटों की बात करते हैं जहाँ पर जीत जो है करीब करीब तय मानी जा रही थी। मैनपुरी सीट की बात करें तो डिम्पल यादव वहाँ पर है और डिम्पल यादव एक कद्दावर कैंडिडेट है, एक सीरियस कैंडिडेट है। पिछले उपचुनाव जो हुए थे उसमें भी उन्हें जीत मिली थी। तो वहाँ यादव मतदाता बहुत हैं और उनके सामने जो कैंडिडेट थे वो प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह थे और जयवीर सिंह को लास्ट मौके पर लाया गया। फिर उसके बाद पीएम की सभा भी हुई, लेकिन उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। जयवीर सिंह भी वहीं के रहने वाले हैं, सिरसागंज के, क्योंकि उसके पास में आते हैं फिरोजाबाद के। लेकिन एक कंफर्टेबल मार्जिन से जो है डिम्पल जीत की तरफ बढ़ रही है और उनकी जीत का मेन कारण यही है कि ज़्यादा मतदाता है और मैनपुरी हमेशा से सपा का मजबूत गढ़ रहा है और वहाँ पर कल्याण सिंह तो खैर वहाँ से नहीं लड़ते थे, मुलायम सिंह वहाँ से जो है हमेशा लड़ते रहे और जीतते रहे। तो मैनपुरी को एक तरह से अंतिम गढ़ अगर होगा कभी सपा का तो मैनपुरी था, तो वहाँ से उनकी जीत होना बड़ा सर्टेन सा ही था। और तीसरी सीट की बात करें, आगरा सुरक्षित सीट है और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा के एसपी सिंह बघेल। वो एक अच्छे कैंडिडेट के तौर पे लड़े और लोगों से जनसंपर्क बहुत है उनका। और जो बाकी कैंडिडेट थे जैसे बसपा के पूजा मुखर्जी थे या दूसरे कैंडिडेट थे, वो सब ऐसे कैंडिडेट थे जिन्हें लोगों ने बहुत या तो उनके काम को नहीं समझा या उन्हें देखा ही नहीं था यहाँ पर। इस कारण से उनकी जीत काफ़ी कंफर्टेबल मार्जिन से होने वाली है। वो जीत रुझान में दिख ही रहा है कि वो इस सीट को निकाल ले जाएंगे। तो ये 3 सीटें तो बिल्कुल ऐसी थी जिनमें ये था कि करीब करीब हम मान के चल रहे थे कि ये जीत जाएंगे। अब ऐसी सीटों पर आते हैं जहाँ पर शुरू से ही लग रहा था कि मुकाबला बड़ा एक टक्कर का होने वाला है। जैसे हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी सीट की, जहाँ राजकुमार चाहर जो है बीजेपी के बड़े नेता हैं, पिछले चुनाव में बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी। उनका जीत का मार्जिन बहुत ज़्यादा था, मोदी से भी ज़्यादा था। लेकिन जब चुनाव का शुरू हुआ उनको दिक्कत सबसे ज़्यादा आई चौधरी बाबूलाल से, जिन्होंने अपने बेटे को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया। भाजपा ने उनके बेटे को फिर पार्टी से निकाल भी दिया, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो गया। इससे हुआ ये कि वोट बट गए बीजेपी के। और सिकरवार जो थे कांग्रेस कैंडिडेट, वो एक सरप्राइज़ उभरे और उन्होंने उनके अंदाज को लोगों ने शायद पसंद किया। अभी तक ऊपर नीचे रुझानों में चल रहा है, कभी सिकरवार आगे हो जाते हैं, कभी चाहर हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चाहर शायद सीट निकाल ले जाएंगे। 10,000 से करीब वोट है जिनसे वो आगे अभी चल रहे हैं। तो ये हमारी सीटें हुई। फिर फिरोजाबाद सीट पिछली बार बीजेपी के पास थी, चंद्रशेखर जाधव वहाँ से मंत्री थे, लेकिन उनको इस बार टिकट ही मंत्री जीते थे, इस बार उनको टिकट ही नहीं दिया बीजेपी ने। जब उनका टिकट कट गया तो विशुद्दीप एक थे जो कि एक अनजान सा चेहरा थे, उनको टिकट दिया गया और सपा ने अपने एक कद्दावर कैंडिडेट को वहाँ से अक्षय यादव को बढ़ाया। तो अक्षय यादव एक कंफर्टेबल मार्जिन से लग रहा है जीत ही जाएंगे वहाँ से, करीब अच्छा खासा 30-40 हज़ार मतों का अंतर है। और इसमें एक रोचक सीट जो है वो एटा सीट थी, जहाँ कल्याण सिंह के बेटे और राजवीर सिंह हैं, वो भी एक बड़े कैंडिडेट थे। लगातार 2 बार एटा से जीते थे, लेकिन इस बार उनका जीतना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सपा की रणनीति ये थी कि वो हमेशा यादव कैंडिडेट को वहाँ से देती थी। इस बार शाह के कैंडिडेट को उतारा, तो शाह के कैंडिडेट के उतरने से अब भी हालत ये है कि वो पीछे चल रहे हैं और देवेश शाह के आगे चल रहे हैं लगभग 15,000 वोटों से। तो ये है ब्रज की पूरी सीटों का आंकड़े मेरे विचार से। सर, आप क्या मानते हैं कि जो रुझान आ रहे हैं वो क्या जैसा समझ रहे थे लोग, सोच रहे थे, उसी तरह के हैं कि कुछ विपरीत है? जिस तरह से पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान शुरू किया था उसमें भाजपा सबसे आगे थी। सत्ताधारी पार्टी होने का एक खामियाजा सत्ता विरोधी लहर लगातार लोगों के उसमें आ रहा था, लेकिन भाजपा ने इसको कहा कि नहीं, कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। लेकिन जो अभी तक रुझान है उसमें दिख रहा है कि इसका असर
है कमोबेश कुछ परिणामों में। जैसे आगरा की लोकसभा सीट पर एसपी सिंह बघेल हैं, जो कि आगरा मंडल के जाने माने भाजपा के नेता हैं, तो वो काफ़ी लंबे अंतर से बढ़त लिए हुए हैं। आगरा की ही दूसरी सीट बहुत दिलचस्प मुकाबला है फतेहपुर सीकरी पर। यहाँ वर्तमान सांसद भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार चाहर के साथ कांग्रेस के रामनाथ सिकरवार के बीच मुकाबला है और T20 जैसा रोमांच बना हुआ है। अप्स डाउन लगे हुए हैं, लेकिन अभी राजकुमार चाहर 10,000 से ज़्यादा मतों से आगे निकल चुके हैं। इसी तरह से मुलायम सिंह के गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी में उनकी विरासत को संभालने के लिए वहाँ की जनता ने सीधी डिम्पल यादव को पसंद किया है। वो काफ़ी बढ़त ले चुकी हैं, जो कि राज्य मंत्री हैं वहाँ उनके अपोजिट भाजपा के जयवीर सिंह। इसी तरह का आप देखेंगे कि हैट्रिक लगाने की बातें तो हेमा मालिनी मथुरा से हैट्रिक लगाने की ओर बढ़ रही हैं, जबकि एटा से भाजपा के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरे हैं, लेकिन अभी उनका पलड़ा कुछ कमज़ोर है और सपा के देवेश शाक्य बढ़त बनाए हुए हैं। अभी रुझानी है, आगे देखते हैं क्या होता है। पूरे ब्रज की सीटों पर रोचक मुकाबले हुए हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो अभी तक जो ब्रज का किला है उसमें भाजपा को नुकसान होता दिख रहा है। अच्छा, यथार्थ आप क्या समझते हैं कि इस बार यूथ ने क्या ये चेंज के लिए वोट किया, या किस तरह से जो अभी परिणाम आ रहे हैं मौजूदा? देखिए सर, कोई भी सरकार बनाने में जो यूथ होती है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसा कि हमने इस बार चुनाव में देखा है कि जिस तरह से बीजेपी ने बोला था कि 400 पार जाएंगे हम लोग, लेकिन अब देखने में मिल रहा है कि ये 300 पे ही सिमट रही है। तो ये कहीं ना कहीं कारण एक यूथ का भी है इसमें। आप देखें कि आगरा की जो लोकसभा सीट है उसमें तो एसपी सिंह बघेल की राह एकदम साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो फर्क पड़ेगा सिर्फ वोट प्रतिशत का पड़ेगा। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में एसपी सिंह बघेल को 56.48% वोट मिले थे, तो उसमें अब अंतर देख सकते हैं। और वहीं आप फतेहपुर सीकरी का अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं युवाओं ने भरोसा दिखाया है कि जैसे अग्निवीर भर्ती जो शुरू की थी वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि इसमें इन लोग को वोट परसेंटेज में कमी आई। और वहीं आप देखेंगे कि फतेहपुर सीकरी से जो वर्तमान सांसद जो हमारे हैं राजकुमार चाहर, वो अब लग रहा है कि अब ये सीट निकाल ले जाएंगे। पर कहीं ना कहीं युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है और वो हमको चुनावी नतीजों में दिख भी रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।